एक पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सेमिनार हॉल में जाती है। 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए उसके कुछ ही घंटे बाद उसके घर वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। और इस फोन के जाने के बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अपने पड़ोसियों को लेकर उस लड़की के पेरेंट्स अस्पताल पहुंच जाते हैं और उन्हें घंटों तक वेट कराया जाता है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। दोपहर में जाकर कहीं उसके पिता उसकी बॉडी को देख पाते हैं और जब वो फोटो लेते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें और भी डिटेल्स में पता चला। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. लेकिन इतनी सारी डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलते हैं जो इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद आई थी। इंसिडेंट के तुरंत बाद पेरेंट्स को जो फोन गया उसमें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये आगे स्टोरी में कनेक्ट होता जाएगा। इंसिडेंट के बाद पूरे देश भर के सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू की और प्रेशर में आते हुए इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर इस प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ड्यूटी भी दे दी गई। Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protests. Students don't want to see this principal take up his post. जब प्रिंसिपल ने रिजाइन करा था तब उसने कहा था कि मैं इतनी बड़ी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन 9 घंटे में सरकार इन्हें ड्यूटी भी दे देती है। लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन भी है और ये बात कोलकाता हाई कोर्ट ने भी नोटिस करी है। और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रिंसिपल को किसी और कॉलेज में ड्यूटी देना अलाउड नहीं है, इसको छुट्टी पर भेजो। इमीडिएट इफेक्ट के साथ पहले तो मर्डर के बाद इसे सुसाइड बताकर दबाने की कोशिश करी गई। प्रिंसिपल ने अपनी जॉब छोड़ी तो उसे तुरंत 9 घंटे के अंदर दोबारा नौकरी भी दे दी गई, जिसमें एक एक्यूज इंसान जिसको अभी अरेस्ट किया गया है। कहते हैं कि बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला था जो उसी इंसान का निकला जो हॉस्पिटल में काम करता था। सुबह सुबह ये इंसान यहाँ से निकलता है और पुलिस बैरक में जाकर सो जाता है, क्योंकि वह कोलकाता पुलिस का सिविल वॉलंटियर था जिसकी उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी थी। अभी तक अरेस्ट सिर्फ इसी इंसान को किया गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस अपराध को जिस तरह से अंजाम दिया गया है इसमें अकेला इंसान तो क्राइम करने वाला नहीं था, बाकी लोग कौन है और वो कितने इन्फ्लुएंस हैं। अभी तक इस केस में कितना कवर अप हो चुका है, ये सवाल बहुत से प्रोटेस्टर पूछ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी इंसान सामने नहीं आया। उल्टे हो क्या रहा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर उसी डिपार्टमेंट में जहां पर ये घटना हुई अचानक से तोड़फोड़ और रिनोवेशन का काम होने लगता है और दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया जाता है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब है कि सबूतों को मिटाया जा रहा है और एक मेगा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उन इन्फ्लुएंसर लोगों को बचाया जा सके जो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को एक ट्वीट को रीट्वीट करके कहा कि ये जो 4 सवाल पूछे गए हैं इनमें से हम 2 का जवाब दे सकते हैं। पहला जवाब है कि हमने कभी फोन करके ये नहीं कहा कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। दूसरा जवाब है कि लड़की के लास्ट राइट पेरेंट्स ने किए थे, पुलिस ने नहीं। लेकिन यहाँ 2 सवाल और पूछे गए थे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को 9 घंटे के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग किसने दी और किसके कहने पर, और हॉस्पिटल में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसको लोग कवर अप ऑपरेशन बोल रहे हैं इसके ऊपर कौन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा। और कोलकाता पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यह पूरा इंसिडेंट 9 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ था। इस घटना के बारे में लोगों को तब पता चला जब सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस मामले में मीडिया और बंगाल की सरकार चुप्पी साधे बैठी है,
क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमें पॉलिटिक्स में कोई नुकसान ना हो जाए। वो पॉलिटिकल क्रिएटर जो सरकार से सवाल पूछते नजर आते हैं, उन्होंने जब इस केस पर वीडियो बनाया तो उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं, पूरे देश को तो असेम्ड होना चाहिए। लेकिन एक भी बात उस वीडियो में वेस्ट बंगाल की सरकार या किसी भी लीडर को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, ना ही उनसे सवाल पूछे गए। 78वां स्वतंत्रता दिवस, किस चीज की आजादी मना रहे हैं हम? बलात्कार करने की स्वतंत्रता मना रहे हैं हम। ये कोई इन हरामजादे मर्दों से क्यों नहीं पूछता कि भाई साहब कौन बचा रहा है तुमको? इस स्वतंत्रता दिवस पे अगर तुम्हारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तुम्हारा कोई प्रवक्ता, तुम्हारे पॉपा के पपीज में से कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बात करने की कोशिश भी किए तो जनता इतना मारेगी कैलकुलेटर्स में गिन पाएगी। पहले वहाँ के लोकल लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है कि डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया और इस केस को हाई लेवल पर पहुंचाया। जो नेशनल लेवल पर ट्विटर और बाकी जगहों पर बैठे हैं, वो भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में शुरुआत से लेकर अभी तक जिस तरह के सेटअप में काम किया गया है, उसको देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कह दिया है कि कोलकाता पुलिस इसको हैंडल नहीं कर सकती है और इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि सीबीआई इसमें एविडेंस को खोज करके असली गुनहगार को जल्द से जल्द सजा दिलवाएगी और इन केसों में हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आज वो घटना किसी और के साथ हुई है और कल को वो घटना हमारे और आपके परिवार में से किसी सदस्य के ऊपर भी हो सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि असली गुनहगार पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इसमें सरकार को भी रेप के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।